नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आज का अपना पहला क्वेश्चन, किस देश ने युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया? क्या है? किस देश ने युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने के लिए ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है भारत। तो भारत देश ने क्या किया? ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश का भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? क्या बताना अपने को? जितेंद्र पाल सिंह है, उनको भारत की तरफ से नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो उस देश का नाम बताना है जिस देश में राजदूत नियुक्त किया गया है। तो उस देश का नाम है इजराइल। जो इजराइल देश है, वहां पर भारत की तरफ से नियुक्त किए जाने वाले राजदूत का नाम है जितेंद्र पाल सिंह। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान की पांडुलिपि की प्रतिकृति को 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में प्रदर्शित किया गया था? क्वेश्चन क्या है अपना कि जो भारतीय संविधान है उसकी जो पांडुलिपि है, पांडुलिपि का मतलब हाथ से लिखी हुई, हस्तलिखित मनुस्क्रिप्ट। क्या होती है? मनु स्क्रिप्ट। उसको अपन क्या बोलते हैं? पांडुलिपि बोलते हैं। और किसकी है ये? भारतीय संविधान की पांडुलिपि है। उसको 2024 में अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुआ था, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है, उसका आयोजन किया गया था। वहां पर क्या किया गया था? इसका प्रदर्शन किया गया था। तो वो मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो वो मेला हुआ था अपना शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, जो कि दुबई में आयोजित हुआ था। पुस्तक मेले का क्या नाम है? शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, SIBF। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? SIBF, शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, जो कि दुबई में आयोजित हुआ था। वहां पर भारत की तरफ से भारतीय संविधान की जो पांडुलिपि है उसकी प्रतिकृति को प्रदर्शित किया गया था। और ये आयोजन कब हुआ था? 6 से 17 नवंबर 2024 को इस मेले का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 6 से 17 नवंबर 2024 को शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया? पुरस्कार का क्या नाम है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। पूछा क्या है? उस संस्था का नाम पूछा है जिसने इस पुरस्कार को स्थापित किया जाता, या ऐसे बोल सकते हैं जिस संस्थान के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो उस संस्थान का नाम है संगीत नाटक अकादमी। क्या है? संगीत नाटक अकादमी द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया जाता है। और अपन बात करते हैं कि संगीत नाटक अकादमी है, उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय अपना रविंद्र भवन, नई दिल्ली। नई दिल्ली में है। और कहाँ है? रविंद्र भवन में है। और इस जो संगीत नाटक अकादमी है उसकी स्थापना कब हुई थी? 31 मई 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार है, इस पुरस्कार में क्या होता है? 40 साल की उम्र से, क्या है, 40 साल की उम्र से कम के युवा, 40 साल से कम के युवा जो संगीत, लोक कला, लोक नाट्य, कठपुतली आदि क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान देते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और पुरस्कार में क्या दिया जाता है? 25,000 रुपये की इनामी राशि दी जाती है। और उसके साथ में एक
पट्टिका दी जाती है और एक अंग वस्त्रम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 25,000 रुपये दिए जाते हैं, एक पट्टिका दी जाती है और एक अंग वस्त्रम दिया जाता है। और अभी ये जो पुरस्कार 2024 में दिया गया है, कब दिया गया है? अंतिम बार 2024 में दिया गया है। और किस वर्ष के लिए दिया गया है? ये 2022 और 2023 का जो वर्ष है उसके लिए 2024 में दिया गया है। और कितने युवाओं को दिया गया है? तो 82 युवाओं को दिया गया है, जिनकी उम्र कितनी है? 40 वर्ष से कम है। अब देखो अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संस्था ने हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित बैक्टीरिया का उपयोग करके सेल आधारित बायो कंप्यूटर विकसित किया है? क्या क्वेश्चन है अपना? उस संस्था का नाम बताना है जो भारत में है और संशोधित क्या है? आनुवांशिक रूप से संशोधित बैक्टीरिया का उपयोग करके सेल आधारित बायो कंप्यूटर विकसित किया है। और तो उस संस्था का क्या नाम है हमारे पास? साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या है? साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SINP बोलते हैं। अपन बात करते हैं कि जो इंस्टीट्यूट है अपना साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय अपना कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना हुई थी। और अपने जो एक भौतिकी के, या अपन बोल सकते हैं कि विद्वान थे भौतिकी के, जिनका नाम था मेघनाथ साहा, मेघनाथ साहा, उनके नाम पर इस संस्था का नाम रखा गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? क्या है? फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कब किया गया? 11-12 फरवरी 2025 को। कब? 11-12 फरवरी 2025 को। और इसका उद्घाटन कब हुआ प्रोग्राम का? 11 फरवरी को हुआ। और 11 फरवरी को क्यों हुआ? क्योंकि 11 फरवरी को प्रतिवर्ष यूनानी दिवस मनाया जाता है। तो यूनानी दिवस जो 11 फरवरी को मनाया जाता है, उस दिन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस प्रोग्राम का, इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो यूनानी दिवस कब हो गया अपना? 11 फरवरी को हो गया। तो ये किसकी याद या किसके सम्मान में मनाया जाता है? हकीम अजमल, क्या नाम है? हकीम अजमल, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी, क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे और एक यूनानी चिकित्सक थे। उनके सम्मान में प्रतिवर्ष 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया जाता है। अब अपन आगे बात करते हैं कि इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इस सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, किसके द्वारा? केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया। तो इस प्रोग्राम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया। तो आज की क्लास में हमने कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखे हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी का धन्यवाद।